हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8। तो देखिए इनको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 1। ये मैंने आप यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है ये क्वेश्चन। देखो इनको करते कैसे हैं, एक रेशनल नंबर निकालना होता है ना। जब भी एक रेशनल नंबर निकालना हो ना किसी के बीच में, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है a+b/2, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है x+y, ये रहा x+y/2। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो देखो -3 + 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/2। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -1। वैसे भी आप देख लीजिए नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। -3 और 1 के बीच में 3 नंबर है, -2, -1 और एक 0। तो आप क्या करोगे, इसको इनमें से कोई सा भी एक नंबर लिख दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर लेस देन 2, ठीक है ना। तो ये आपका लेस देन 2 निकालने थे। तो इसको देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर लेस देन 2। तो ये आप नंबर लाइन पे आप देखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है। तो ये 2/2 क्या हो गया 1। ऐसी ही सिचुएशन में आगे बढ़े तो 4/2 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। 6/2 क्या होगा, ये 3। और अगर ऐसे आप जब नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप 2 ले लोगे ना, तो आपके जो नंबर होंगे वो आएगा 1/2, 2/2, 3/2 और 4/2। जब आप 4/2 करोगे तो ये तो 2 होगा, लेकिन नंबर लेने थे लेस देन 2। तो यहाँ तक आप करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और आप पीछे की तरफ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर में तो -1/2। ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं बच्चों, जब आपको पॉजिटिव नंबर में पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव में इसका आंसर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख के दिखाया ना 5/5 ये क्या है 1, और 10/5 ये क्या है 2, इसको 2 कहेंगे अब। तो अब जितने भी नंबर 0 से लेके 2 तक आप देखोगे तो ये डिनोमिनेटर नीचे 5 लगा दीजिए बस। 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ये 5/5 ये यहाँ पे आके 1 होगा। और इससे पहले आपको 5 नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप ज़्यादा निकालोगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि लेस देन 2 है ना, यहाँ पे आके तो 1 हुआ है ये। इसके आंसर लिख दीजिए। सो रिक्वायर्ड नंबर बराबर 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2/9 एंड 5/9। तो इसको करना तो बहुत आसान है। देखो इसके लिए मैंने एक नीचे ये बना रखी है नंबर लाइन। तो जब भी बच्चों नीचे डिनोमिनेटर जो होता है, इसका मतलब ये बताता है कि जो ऊपर वाला है उसके इतने पार्ट किए गए हैं। अब इसमें तो ठीक है डिनोमिनेटर सेम है तो इसको करना तो आसान है, लेकिन आगे क्वेश्चनों में डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो देखो आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने माना 0 यहाँ पे रखा, तो जब आप 1 रखोगे ना 1, तो उसके बीच में 0.8 होंगे, जो 9वां पॉइंट होगा ना वो 1 होगा। कैसे देखो अब होगा कैसे 1, कि जब आप पॉइंट रखोगे डिनोमिनेटर नीचे 9 है ना, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो 1/9 होगा। ये 2/9, 3/9, 4/9 ऐसे 9/9 जहाँ पे आएगा ये 1 पॉइंट होगा। ऐसे ही 18/9 जहाँ आएगा ये 2 नंबर पॉइंट है। ऐसे ही 27/3 आएगा ना यहाँ पे 27/9 जो होगा वो 3 पॉइंट होगा। आप ऐसे ही अगर आप इसमें नेगेटिव इंटीजर्स में जाएंगे तो पहला नेगेटिव इंटीजर्स होगा -1/9। ये रहा -1/9 दिख रहा होगा आपको, और ये है -2/9। ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर जब -9/9 आएंगे यहाँ पे, तो ये आपका पहला पॉइंट निकलेगा माइनस में, है ना, -1। ऐसे ही पीछे चलते चलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है -2/9 एंड 5/9 के बीच के पॉइंट। तो देखो लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट -2/9 ये रहा, इनके बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इनके बीच में ये इतने सारे रेशनल नंबर ये हैं, ये -1/9, 1/9, 0, 2/9, 3/9, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। बुक के हिसाब से लिख दीजिए। बुक में क्या आंसर दे रखा है, देखो बुक में आंसर दे रखा है यहाँ से -1/9 से, तो आप आंसर लिख दीजिए।
आंसर में आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बराबर -2/9 छोड़ करके और 5/9 ये रहा, ये बाकी के सारे आंसर लिख दीजिए। -2 के बाद क्या आएगा, -1/9, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1/9, 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9। ये सारे इसके आंसर हैं। देखिए जरा, आपसे कितने पूछे थे, 2 पूछे थे ना, आप इसमें कई सारे लिख दिया आप, ये सारा इसका आंसर ही है। 2 लिख दीजिए यहाँ तक, ये लिख दीजिए, एक्स्ट्रा हैं तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लिखने हैं तो ये लिख दीजिए, एक्स्ट्रा है 5, कोई से भी 5 लिख दीजिए, 5 लिखने 5 लिख दीजिए, ये लिख दिए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/2। 1/5 और 1/2 के बीच में आपको कितने 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 और इसका है 2, तो इनको डिनोमिनेटर को पहले सेम कैसे करते हैं। इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, जैसे आपके पास 1/5 है तो आप इसमें सबसे छोटा नंबर अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही नंबर रहेगा, लेकिन उससे अगला नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 का इंटू करके देखा तो 2 1 2 और 5 2 10, तो ये हो गया 10। अब इसका डिनोमिनेटर तो हो गया 10, तो हमें दूसरे वाला जो नंबर है उसका भी डिनोमिनेटर 10 करना पड़ेगा। तो 10 करने के लिए मैं 2 में कितने का इंटू करूँगा, 5 का। अब मैं जब नीचे डिनोमिनेटर में 5 का किया है तो ऊपर भी करूँगा 5 का, तो 5 1 5 और 5 2 10। अब हमारा जो नंबर आया ना बच्चों, वो आया है 2/10 और 5/10। तो 2/10 और 5/10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे इनके बीच में लाई करते हैं। अब आपसे 2 पूछा है ना, तो देखो 3/10 और ये कौन सा है 4/10। अब 5/10 तो छोड़ना था, क्योंकि देखो 2/10 और 5/10 के बीच के पूछ रहा है ना, तो 2 ही नंबर हैं, 3/10 4/10। उसने 2 पूछे हैं, 2 आप बता दीजिए। अगर आपको ज़्यादा निकालने हैं तो आपको क्या करेंगे, आप 2 से ना करके 3 को तो नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना हो गया 20, और आपको दूसरे वाले का भी डिनोमिनेटर 20 करना है तो उसमें 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 10, क्योंकि इक्वल मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे भी 4 का करोगे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी 10 का ही करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/10 और 4/20 और 10/20। तो अब इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो कई सारे आएंगे, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। ये हो गए आपके 5 नंबर। 5 पूछे तो इस तरीके से है ना, ये भी इसका राइट है, ये भी राइट है। आपको एग्जाम में जैसे करना है आप वैसे करोगे, राइट होगा आपका, जो आंसर आप लिखोगे वो राइट है, ठीक है ना। अब आप करते हैं फाइंड 10, ये क्वेश्चन नंबर इसमें 5 नहीं है, 5 इसके पीछे है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब आपसे 10 नंबर पूछ रहा है। जब नंबर ज़्यादा पूछता है ना तो डिनोमिनेटर भी बड़ा करना पड़ता है, वो लार्ज करना पड़ता है ना, इनको एक्सपेंड करना पड़ता है जितने भी आपको रेशनल नंबर मिलते हैं। अगर आपको सिंगल पूछे तो x + y/2 ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा अगर निकालने हैं उनके बीच में तो फिर आपको एक्सपेंड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको ना मैंने क्या किया, इसके नीचे 5 है और इसके नीचे है 2, तो इनको लार्ज करेंगे तो आप इसका जो है 10 भी बना सकते हो, लेकिन 10 से उतने रेशनल नंबर मिलेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने बनाया था, जब आपने ये रहा नीचे डिनोमिनेटर 5 और 2 को क्या बना सकते हैं 10 जब बनाते हैं ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में था, तो ये 2 रेशनल नंबर तक तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद के मिलेंगे नहीं। तो इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन 10 नहीं मिलेंगे। अब इसलिए मैंने क्या किया, इसको रेशनल नंबर, ये जो डिनोमिनेटर है 5, इसको मैंने 20 बना लिया, और 2 को भी मैं 20 बना सकता हूँ आसानी से। इसमें क्या करूँगा, इसको मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और इधर 10 का कर दूंगा। मुझे बस डिनोमिनेटर 20 करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने दिमाग से ऐसे सोचूंगा 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा डिनोमिनेटर इसके बराबर हो जाए तो मैं 10 करूँगा। जब डिनोमिनेटर में 10 करूँगा तो फिर यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा -8/20 और 10/20। तो देखो
हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे आप कर देख रखा है कि अगर आप इसको 10 बनाओगे, है ना, तो यहाँ पे आपको ये दोनों तो छोड़ने पड़ेंगे और 8 रेशनल नंबर निकलेंगे। और 8 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है 10 की। तो हमने इसलिए इसको डिनोमिनेटर को 20 बना रखा है। अब एक लाइन पे -8 से लेके और ऊपर क्या है 10, डिनोमिनेटर तो 20 चलेगा ही, है ना। तो इसका जो नंबर लाइन पे आप ऐसे देखो, नंबर लाइन पे माइनस, अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे सोचो -8 -7 -6 -5, इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 कितना है 10 तक, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये नंबर लाइन चलती रहेगी। और नीचे ये ज़रूर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -7/20। ठीक है, ये पहला नंबर होगा। फिर क्या होगा, -6/20 -5/20, और इस तरीके से आप करते रहो। ये देखो ये रहा इसका आंसर। और जब तक रहेगा ये 9/20 तक, पॉजिटिव 9/20 तक ये सारे इसके नंबर आ जाएंगे। इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, -4/20 -3/20, फिर -2/20 -1/20 0 1/20, अब +2/20, ये प्लस के नंबर आ गए, बहुत सारे नंबर निकल आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच के नंबर निकालने हैं हमें, वो भी 10। जब ज़्यादा नंबर निकालने होते हैं ना, तो डिनोमिनेटर को भी बड़ा करते हैं, लार्ज करते हैं इसको भी। अगर देखो, अगर मैंने इसमें ये 4 और ये 2 है ना, अगर मैं इसको कम से कम भी अगर मल्टीप्लाई करूँ, जिसको मेरे को 10 नंबर निकालने हैं, तो 10 से कम देखो इसमें आ जाएंगे, 10 से कम आएंगे। लेकिन इसमें मैं क्या करूँ, मैं इसको डिनोमिनेटर को 20 बनाता हूँ। और दूसरे वाला क्या है 1/2, इसमें भी जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20 हो गया। लेकिन जो नंबर आया वो आया 5/20 और 10/20। जब आप इनके बीच में नंबर निकालोगे तो जो 5/20 और 10/20 के बीच में ओनली इतने ही नंबर मिलेंगे, 6 7 8 9। ये कितने हैं 4, नीचे डिनोमिनेटर में 20 चलेगा, ठीक है ना। 7/20 6/20 8/20 9/20, ये तो 4 नंबर आए निकल के। लेकिन हमें तो निकालने हैं कितने, 10। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें तो इसको ना, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 80 कर लिया। 80 करने के लिए क्या करूँगा, इससे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया 80। इसको भी 20 से करूँगा, ये 20। अब इसको 40 से करूँगा तभी तो ये 80 होगा, और ये भी 40 से कर दिया। तो अब आपका जो नंबर आया है 20/80 और 40/80। अब इनके बीच में कई सारे नंबर आ जाएंगे, एक इसको छोड़ो और इसको छोड़ो। 20 से 40 तक 20 नंबर होते हैं, तो 2 नंबरों को इनको निकाल दो, 18 नंबर आपको मिल जाएंगे, 18 नंबर। और हमें निकालने हैं 10, तो आप लिख दीजिए। 20 के बाद क्या आ जाएगा, सो 10 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर, क्या आ जाएगा 21/80 22/80 23/80 24/80 डैश डैश डैश, कहाँ तक आ जाएगा ये 39, अप टू 39 तक आ जाएगा, 21 to 39। ये सारे आपके नंबर, ये इसका आंसर है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब इसमें क्या है, सेम यही 5 और 4 है ना, ये इनके अलग अलग ये डिनोमिनेटर है, इनको सेम करते हैं, लार्ज करते हैं। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसमें मैं 10 निकालने तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, एक तो 20 कर सकते हैं, है ना। इसको 20 बना सकते हैं, लेकिन 20 में आपके नंबर उतने आएंगे नहीं, तो आप इसको क्या करें 100 बना लीजिए। इसमें क्या करूँगा, 100 बनाने के लिए इसको 20 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ऊपर भी 20 का ही करूँगा। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 60/100। और ये इसको भी 100 बनाऊँगा डिनोमिनेटर को, तो इसमें मेरे को 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 25 से और इसमें भी 25 से। तो ये हो जाएगा 75 और 25 4 से 100। तो आपको कितने निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर। सो द 10 रेशनल नंबर, 10
रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4 इज, क्या आ जाएगा आपका, 60 से शुरू होंगे, 60 को छोड़ करके, और 75 को भी छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर साथ चलेगा। तो पहला जो नंबर होगा वो होगा 61/100, 62/100, 63/100, ऐसे ही ये चलते रहेंगे और ये कहाँ तक चलेंगे, 74/100 तक। ये आपका आंसर हो गया। आई होप को आपको समझ में आया होगा।